आप शायद कुंडलिनी जागरण की अवधारणा से पहले से ही परिचित हैं, जिसे आमतौर पर योग परंपरा में एक परिवर्तनकारी क्षण के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति ज्ञात और अज्ञात ब्रह्मांड में सभी प्राणियों के साथ संबंध या एकता की भावना का अनुभव करता है। क्या आप जानते हैं कि एक मंच और अल्फा टब नामक एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। इस तरह के जागरण में वास्तव में क्या घटित होता है, इसका वर्णन उत्साहपूर्ण उत्साह से लेकर राक्षसी कब्जे से अलग अदम्य और अनियमित आंदोलन तक होता है। कई लोगों के अनुसार यह घटना जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। तो ऐसा महाकाव्य क्षण कैसा लगता है? इसका कोई एक उत्तर नहीं है। कुंडलिनी राइजिंग जागृति की ऊर्जा की खोज चिकित्सा डॉक्टरों, विद्वानों और आध्यात्मिक शिक्षकों के निबंधों का संकलन है जो कहते हैं कि उन्होंने अनी जागरण का अनुभव किया है। इसमें शामिल प्रत्येक कहानी अनूठी है। डॉक्टर डोरोथी वाल्टर्स याद करती हैं, अचानक मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में उत्साहपूर्ण ऊर्जा का एक गोला महसूस हुआ और कुछ ही सेकंड में ऐसा लगा कि ये ऊर्जाएं मेरे सिर की ओर बढ़ रही हैं। मुझे लगा कि मेरी खोपड़ी में परमानंद ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, जबकि मेरा मस्तिष्क परमानंद से भर गया था। जैसे ही मेरा मुकुट खुला, मुझे लगा कि हजारों पंखुड़ियां खुल रही हैं, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। कुंडलिनी जागरण क्या है? संस्कृत में कुंडल का अर्थ है कुंडलित सांप। कुंडलिनी उस ऊर्जा को संदर्भित करती है जिसे तांत्रिक योग परंपरा में जन्म से ही हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद माना जाता है और रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित होती है। कुंडलिनी ऊर्जा को परम जीवन शक्ति और हमारी रचनात्मक शक्ति, आध्यात्मिक उपहार और शक्ति या दिव्य स्त्री ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तांत्रिक योग परंपरा में माना जाता है कि जब जागृति में निष्क्रिय कुंडलिनी ऊर्जा को मुक्त किया जाता है तो यह 7 चक्रों, ऊर्जा केंद्रों से होकर सिर के मुकुट तक ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, ऊर्जावान शरीर को संतुलित करती है और विस्तारित चेतना तक पहुंचती है। ऐसा माना जाता है कि आपका पूरा अस्तित्व, मन, शरीर और आत्मा एक बड़े ऊर्जावान बदलाव से गुजरता है, जिससे आप जीवन में बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी जागरण बढ़ी हुई आत्म जागरूकता में एक शक्तिशाली अनुभव है। परंपरा के अनुसार जागरण दीर्घकालिक परिवर्तनों को प्रेरित कर सकता है, जिसमें शामिल हैं आनंद की भावनाएं, बढ़ी हुई मानसिक क्षमताएं, अधिक करुणा और सहानुभूति, बढ़ी हुई रचनात्मकता, बढ़ा हुआ आध्यात्मिक संबंध, संरेखित और प्रवाह में महसूस करना। आप कुंडलिनी जागरण कैसे करते हैं? योग के अभ्यासी पारंपरिक रूप से जागरण की बहुप्रतीक्षित घटना की तैयारी में वर्षों बिताते हैं। यह ध्यान, प्राणायाम, श्वास क्रिया, योग, पारंपरिक भारतीय नृत्य और प्रार्थना जैसी प्रथाओं के माध्यम से हो सकता है, या यह बिना किसी चेतावनी के भी हो सकता है। लेकिन सांप को सम्मोहित करने वाले सपेरे की रहस्यमय धुन के विपरीत कुंडलिनी जागरण को बुलाया नहीं जा सकता। योग परंपरा मानती है कि आपका इस बात पर नियंत्रण नहीं है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा कब या जागृत होगी भी या नहीं। 50 से अधिक वर्षों से योग दर्शन पढ़ाने वाले तंत्र गुरु एलन फिंगर के अनुसार शक्ति को अनलॉक करने का तरीका अविद्या या अज्ञानता को मुक्त करना है। फिंगर अविद्या को मन की ऐसी मान्यताएं बताते हैं जो आप पर अपना नियंत्रण बनाए रखती हैं। ये गलत धारणाएं आपकी प्रामाणिकता में कदम रखने में बाधाएं हैं, क्योंकि ये आपको आत्मा से देखने के बजाय मन से देखने के लिए मजबूर करती हैं। फिंगर बताते हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा नियमित दैनिक अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे और सुंदर ढंग से मुक्त होती है, जिसे संस्कृत में साधना के रूप में जाना जाता है। दैनिक साधना लोगों को मन से बाहर निकलना और आत्मा तक पहुंचने का मार्ग खोजना, ब्रह्मा या सार्वभौमिक चेतना को खोजना सिखाती है। कुंडलिनी योग का अभ्यास चेतना का विस्तार करने और हल्केपन और असीम प्रेम की स्थिति तक पहुंचने का एक साधन है, हालांकि यह आवश्यक नहीं है। कुंडलिनी योग का पहला ज्ञात उल्लेख उपनिषदों में है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व लिखा गया एक संस्कृत ग्रंथ है जो मानवता और ब्रह्मांड के बीच आध्यात्मिक संबंध पर केंद्रित है। योगी भजन, एक भारतीय सिख, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में पश्चिम में आंदोलन, ध्यान, श्वास क्रिया, जप और विश्वासों का एक निर्धारित अभ्यास लेकर आए और मूल रूप से एक अभ्यास बनाया जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह प्राचीन ज्ञान को समकालीन व्यावहारिकता के साथ जोड़ता है और इसे कुंडलिनी योग कहा जाता है। हालांकि कुंडलिनी जागरण के लिए परिस्थितियों को विकसित करने के लिए राय और सलाह अलग अलग है। फिंगर सरल अभ्यासों का सुझाव देते हैं, आसन, प्राणायाम और अपनी 5 इंद्रियों को ट्यून करना। कुछ लोगों के लिए समर्पित अभ्यास के कई कठिन वर्ष लग सकते हैं और दूसरों के लिए यह अनायास हो सकता है।
प्रक्रिया विशिष्ट रूप से व्यक्तिगत है और अक्सर अप्रत्याशित होती है। कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या हैं? आपकी कुंडलिनी जागृत होने के कई अलग अलग संकेत हो सकते हैं। जब आप कुंडलिनी के लक्षणों का अनुभव करते हैं तो कहा जाता है कि ऊर्जा आपका ध्यान और जागरूकता पाने के लिए दरवाजा खटखटा रही है, ताकि आप अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार बदलाव कर सकें। जब ऐसा होता है तो आप वह बन पाते हैं जो आप बनने के लिए बने हैं और अपनी सर्वोच्च बुलाहट को जी पाते हैं। इनमें से कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। अंतर्ज्ञान की बढ़ी हुई जागरूकता का अनुभव करना, उद्देश्य और नियति की गहरी भावना, जीवन में बदलाव करने की इच्छा, शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन जिसमें नींद में गड़बड़ी, चिंता, ऊर्जा का बढ़ना और कंपन शामिल हैं। आप जो भी लक्षण अनुभव करते हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित न करें कि यह कुंडलिनी है या नहीं और यह क्यों है। इसके बजाय ऊर्जा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने दें और किसी भी असहज लक्षण को दूर करें। आप इन भावनाओं का जितना कम विरोध करेंगे, उतनी ही जल्दी वे दूर हो जाएंगी। इसे आपको वहां ले जाने दें जहां आपको जाना है। यह आपका शिक्षक है। दिन के अंत में केवल आप ही जान सकते हैं कि आप किसी प्रकार की जागृति का अनुभव कर रहे हैं या नहीं। और आपकी जागृति मन को झकझोर देने वाले ब्रेन ऑर्गेज्म के बजाय शांत शांति हो सकती है। आप जो अनुभव कर रहे हैं उसे समझने और संसाधित करने के लिए अपनी समझ और आत्म जागरूकता का उपयोग करें। खुद पर भरोसा करें। क्या कुंडलिनी जागरण सुरक्षित है? गूगल पर क्या कुंडलिनी जागरण योग खतरनाक है सर्च करें और आपको कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें मिलेंगी, जिसमें ऐसी वेबसाइटें भी शामिल हैं जो दावा करती हैं कि कुंडलिनी योग एक गुप्त अभ्यास है जो अंधेरे ताकतों से जुड़ा हुआ है। अन्य स्रोत किसी विशेषज्ञ द्वारा निर्देशित किए बिना ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा को छोड़ने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। ध्यान शिक्षिका सैली कैम्पटन ने अपने 20 के दशक के उत्तरार्ध में एक गहन कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया। हालांकि वह स्वीकार करती हैं कि दिव्य स्त्री ऊर्जा का अनुभव किसी के लिए भी भयावह हो सकता है, बिना किसी अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन के। उनका मानना है कि जागरण एक उपहार है। हमारी परंपरा में हम कुंडलिनी का सम्मान करते हैं। वह कहती है, उसकी ऊर्जा आपको जगाने, आपका विस्तार करने और आपको अपनी गहरी ऊर्जा के संपर्क में लाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक मौलिक रूप से सौम्य प्रक्रिया है। हालांकि आध्यात्मिक कार्य में विशेषज्ञता रखने वाले मनोचिकित्सक कैम्पटन और स्टुअर्ट सोवत्स्की के अनुसार पश्चिमी छात्रों में कुंडलिनी जागरण दुर्लभ है, क्योंकि योग का अभ्यास कम सहज तरीके से किया जाता है। सोवत्स्की कहते हैं, लोग एक निश्चित तरीके से मुद्राओं को धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे ऐसे मुद्राएं करें जो उनके शरीर के लिए विशिष्ट ऊर्जा अवरोधों को मुक्त करें। कई शिक्षक तीव्र प्राणायाम या अन्य तरीकों से जागृति लाने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। इसके बजाय यह स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, जब शरीर, मन और आत्मा तैयार हों। फिंगर सहमत है कि एक धीमा और स्थिर दृष्टिकोण सबसे अच्छा है। एक बड़े धमाकेदार कुंडलिनी जागरण का अनुभव करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा, कुंडलिनी जागरण जो गलत हो गए हैं वे वही हैं जिनके बारे में आप सुनते हैं। इसका मतलब है कि कुंडलिनी ऊर्जा गलत चैनल में प्रवेश कर गई है, जो उदासी, भय, अंतर्मुखता और बात करने की अनिच्छा जैसे कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। हर किसी का अनुभव अनोखा होता है। कुछ लोगों के लिए यह अनुभव आनंद की भावनाओं और सभी चीजों के परस्पर संबंध की भावना से भरा हो सकता है। दूसरों के लिए यह एक बुरी दवा की यात्रा या यहाँ तक कि एक मनोवैज्ञानिक ब्रेक की तरह महसूस हो सकता है, जो बदले हुए नींद के पैटर्न, व्यक्तित्व में बदलाव और अवसाद की शुरुआत को प्रेरित करता है। इस विसंगति के कारण कई पश्चिमी लोग अपनी रीढ़ की हड्डी में आराम कर रहे कुंडलित सर्प को भयावह मानते हैं, मानो वह हमला करने के लिए तैयार हो। कुंडलिनी जागरण हमें याद दिलाता है कि चेतना हमें से अधिकांश लोगों की कल्पना से कहीं अधिक विशाल और सूक्ष्म है। सोवात्स्की का कहना है कि जिन लोगों को जागरण के बाद मानसिक विकार हो सकता है, उन्हें आमतौर पर अस्थिरता, तनाव के उच्च स्तर और भावनात्मक समर्थन की कमी का पिछला अनुभव होता है। सोवात्स्की और कैम्पटन दोनों ही सलाह देते हैं कि कुंडलिनी जागरण से होने वाले परेशान करने वाले दुष्प्रभावों के बारे में चिंतित किसी भी व्यक्ति को सहायता लेनी चाहिए। इस प्रश्न का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि क्या कुंडलिनी जागरण आपके जीवन और समाज की यथास्थिति के लिए सुरक्षित है। आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास अक्सर हमें अपने मूल्यों, लक्ष्यों, रिश्तों और करियर पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन को बाधित कर सकते हैं। एक व्यवस्थित स्तर पर वे हमें पूरे समाज की संरचना पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, खासकर दूसरों की देखभाल करने, संसाधनों को साझा करने और उत्पीड़न के साधनों को खत्म करने के मामले में।
जागृति से आपका जीवन बदल जाना चाहिए और संभवतः बदलेगा भी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या कुंडलिनी जागरण आवश्यक है? क्या होगा यदि आप अपना पूरा जीवन योग का अभ्यास करते हैं और कभी कुंडलिनी जागरण का अनुभव नहीं करते? क्या आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अभ्यास का उद्देश्य जागृति, या जिसे कई लोग ज्ञानोदय कहते हैं, या जिसे योग सूत्र समाधि कहते हैं, जो अहंकार से ऊपर उठना और मानसिक पीड़ा का अंत है, नहीं है। ये महान लक्ष्य है, बल्कि उच्च और विशिष्ट अपेक्षाएं हैं जो प्रक्रिया के बजाय परिणाम के प्रति लगाव को प्रोत्साहित करती हैं। उद्देश्य अभ्यास ही है जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपको अपनी ऊर्जा कहाँ केंद्रित करने की आवश्यकता है, आपको कब अपने और दूसरों के लिए अधिक करुणा खोजने की आवश्यकता है, और अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के बारे में अधिक जागरूक कैसे बने। आपकी खुद की कुंडलिनी जागृति 15 मिनट के लिए शांत ध्यान में बैठने और पहले से कहीं ज्यादा शांति का अनुभव करने जैसी कोमल हो सकती है, या यह आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आप एक मानसिक विकार से गुजर रहे हैं, या इन दोनों के बीच कोई भी अनुभव। मुद्दा कुंडलिनी जागरण का वास्तविक क्षण नहीं है, यह उसके साथ होने वाली निरंतर जागरूकता है। अभ्यास करते रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।